rise of nationalism in India. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मतलब क्या है? गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स किए थे? सॉल्ट मार्च, मार्च 12 से लेके अप्रैल 6, 1930। दुबला पतला आदमी जिसने 240 मील चलना शुरू किया। सिंबल्स ने, कहानी ने, स्टोरीज ने, इतिहास ने लोगों को इकट्ठा, और एक नेशनलिज्म को समझना है तो 1919 से लेके आप पूरा 1947 तक इतना समझ लीजिए। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल स्नैप लर्निंग। एंड आज का वीडियो होने वाला है हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज का, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10 का एक सब टॉपिक जो कि है अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप होगा, बट दिस इज अबाउट इंडिया। तो दिस इज योर सोशल साइंस टीचर कृति साहू, एंड हम लोगों ने स्किल स्नैप लर्निंग पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग करिकुलम 6 to लेके 10 तक जो भी सब्जेक्ट्स है, लाइक हियर I am for social science, we do have other teachers, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हम लोग सब टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वो छोटे छोटे जब टॉपिक आप क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे तो आपके लिए जो है पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कम टाइम में प्रोडक्टिविटी वाला काम जो है वो ऑल ओवर हमें करना है। तो वी विल सी गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स किए थे। मूवमेंट्स ये वाले नहीं, मुझे मूवमेंट्स भी नहीं बोलना था, मूवमेंट ही बोलना था उसको। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया, ये सारे जो है वो मूवमेंट और आंदोलन हमने पढ़ने हैं। सो वी विल सी इन डिटेल। पहले ये समझते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मतलब क्या है, ठीक है। सो व्हाई डिड नेशनलिज्म ग्रो, ये राष्ट्रवाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। WW1 विच इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से लेके 18 तक। इंडिया ने फोर्स किया टू सप्लाई मेन एंड मनी फॉर ब्रिटेन्स वॉर। सो बेसिकली इंडिया को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने हमारे यहाँ से लोग, हमारे यहाँ से पैसे भेजे वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए। टैक्सेस बढ़ा दिए, मतलब सोचो एक मेरी आमदनी जो है वो 200 रुपये है और मुझसे टैक्स जो है वो 150 रुपये लिया जा रहा है, मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं। ये किया गया था उस वक्त। तो टैक्सेस बढ़ा दिए, प्राइजेस डबल कर दिए फार्मर्स के लिए, पुअर पीपल के लिए। दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसी वक्त जो है वो रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था, बेसिकली ब्रिटिश इस एक्ट के तहत किसी को भी, डजेंट मैटर कि आपने कोई क्राइम किया है या नहीं, विदाउट एनी ट्रायल उठा लेंगे आपको और जेल में डाल देंगे। सो इंडियंस आउटरेज्ड बिकॉज दिस वाज टोटली रॉन्ग। इसके पीछे की आपको एक कहानी देती हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे यहाँ से लोग भेजे गए थे, हम चूँकि थे तो इंडिया में, बट हम ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे तो हम ब्रिटिश आर्मी में कंसिडर किए जाते थे। तो उन्होंने पंजाब वगैरह से बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा और वो लोग नहीं जा रहे थे, और इसके बेसिस पे भेजा कि तुम लोग जाओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ना, हम तुम्हें फ्रीडम देंगे या हम थोड़ी तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। वो लोग गए, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जब वापस आए तो पता चला कि इन्होंने तो रॉलेट एक्ट लगा दिया था। तो मतलब मैंने जिसके लिए मर मर के सब कुछ किया, लेटर ऑन जो है वो मुझे और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। ये वही समय है जब बैसाखी पड़ती है पंजाब में, ठीक है। बैसाखी ऑल ओवर इंडिया, बट हम स्पेसिफिकली जलियांवाला बाग जो है वो आपका पंजाब में आता है। वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। बैसाखी के दिन मेला लगता था। 13 अप्रैल 1919 की बात है। जनरल डायर को पता था कि लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और इन इंडियंस को ज़्यादा ही चुल मच रही है ना हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने की, मार देते हैं इनको। सारे के सारे जो है उस बाग के गेट लगा दिए एंड ओपन फायर कर दिया, लोगों को जिंदा मार दिया। सो इससे रिलेटेड आपकी केसरी 2 मूवी आई है। आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू वॉच इट बिकॉज ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज आपको देखनी चाहिए। इससे आपको कॉन्टेक्स्ट जब विजुअल्स के थ्रू पता चलता है तो वो और ज़्यादा आपके लिए मेमोरेबल हो जाता है। सो जनरल डायर ऑर्डर्स फायरिंग ऑन अनआर्म्ड क्राउड। मतलब मैं तो मेला घूमने गई हूँ, एक छोटा सा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, उसको क्या मतलब है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो तो अपने मम्मी पापा के साथ जो है मेला घूमने गया, एंड उसको मार दिया जनरल ने। तो गोली चला दी, तोप से उड़ा दिया। 400+ किल्ड, 1000 से ज़्यादा जो है वो इंजर्ड हुए थे। एंड बाद में इन्होंने बोल दिया अरे नहीं हमने नहीं किया था, ये लोग तो इकट्ठा हुए थे, एक अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने वाले थे, इसलिए हमने मार दिया। मतलब भीड़ जिसका कोई कसूर नहीं है, एंड इतना बड़ा इल्ज़ाम डाल दिया।
फिर होता है खिलाफत मूवमेंट 1919 में। तो मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ब्रिटिश ट्रीटमेंट को लेके ओटोमन खलीफ को से रिलेटेड। इससे मतलब क्या है, बेसिकली बताती हूँ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था, ठीक है। उसमें आपका ओटोमन एम्पायर करके एक बड़ा एरिया है जो कि आपको सऊदी अरेबिया साइड मिलेगा। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मुस्लिम, ठीक है। इनके रूलर को ब्रिटिश ने हरा दिया था एंड दे रिमूव थे। तो एंटायर वर्ल्ड में जो मुस्लिम थे वो बगावत कर रहे थे कि ऐसे कैसे, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिकल रूलर नहीं था, वो रिलीजियस रूलर भी था। कितनी टंग स्लिप हो रही है हमारी। तो वो रिलीजियस रूलर भी था। अब वो रिलीजियस रूलर था तो लोगों के धर्म पे सवाल नहीं उठा सकते आप। धर्म पे उठेगा तो फिर सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ वैसा ही हुआ। गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी दिखी। इंडियन मुस्लिम भी बगावत कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। गांधी जी ने बोला इन मुस्लिमों की डिमांड तो सही है। उन्होंने हाथ मिला लिया कि भाई हिंदू मुस्लिम मिल जाओ और फिर हम, क्योंकि तुम्हारा भी नुकसान ही अंग्रेज़ कर रहे हैं, हिंदुओं का भी कर रहे हैं, तो हम मिल के जो है इनके खिलाफ बगावत करते हैं। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है 1920 में। गांधी जी ने बोला कोऑपरेट, मतलब जब आप किसी को अलाउ करते हो ना टू एक्सप्लॉइट, तभी वो कर पाते हैं। इफ़ आई डू नॉट सपोर्ट इनटू द सिस्टम नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग स्किल स्नैप लर्निंग पे सारे टीचर्स जो है वो टाइमली लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सब कुछ स्मूथली चलता है। आई कम फ्रॉम अ प्लेस, हम सब लोग जो है वो दूर दूर अपने अपने घर से आते हैं। ई रिक्शा से जब मैं आती हूँ तो अभी रिसेंटली फेयर बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया। नाउ द थिंग इज़ दैट फ्यूल की वजह से ई रिक्शा फ्यूल से चलता है नहीं ना। तो मैं एक ई रिक्शा में बैठी, उन्होंने बोला मैडम इतना फेयर हो गया है। मैं कहा भैया इतना नहीं लगता है कि कम लगता है। कह रहे अरे वो वॉर की वजह से फ्यूल बढ़ रहा है एंड सब लोग कर रहे हैं। मैंने बोला बैटरी रिक्शा है आपका, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कोऑपरेट, अब चूंकि लोगों को इतना जल्दी होती है ना सुबह ऑफिस वगैरह जाने के लिए, दैट दे कैन नॉट वेट एंड दे हैव टू टेक इट। आई ऑल्सो टुक इट। ना चाहते हुए भी मुझे उतने पैसे नहीं देने, बट मेरे को देने पड़े क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी एंड मैं टाइम तो नहीं लूज़ कर सकती ना। एंड थैंकफुली आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ कि मैं उतना पे कर सकती हूँ। वॉट अबाउट दोज जो नहीं कर सकते, वो तो डेली कितना इम्पैक्ट होंगे इस चीज़ से। सो अगर हम रिफ्यूज़ कर देंगे किसी चीज़ को कोऑपरेट करने के लिए तो पावरलेस। सारे के सारे ई रिक्शा के खिलाफ सारे लोग ऑफिस जाने वाले मना कर देंगे, भाई ऐसा है तुम चले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ई रिक्शा। उन्हें प्राइस अपने कम करने होंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए यूनिटी, राइट। तो हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है जब गांधी जी ने लॉन्च किया तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अर्बन यानी कि शहर में लोगों ने, लॉयर्स जो थे उन्होंने कोर्ट छोड़ दिया, कोर्ट जाना छोड़ दिया। ब्रिटिश कोर्ट थे ना वो। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया। लोगों ने जो है वो फॉरेन क्लोथ जलाना शुरू कर दिया। गाँव में जो किसान था उसने टैक्स पे करना बंद कर दिया। अवध में हुआ था ऐसा। इसको दिस वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र थे। उन्होंने अवध के किसानों को इकट्ठा किया, क्योंकि जब ऐसी कुछ चीज़ होती है तो एक लीडर चाहिए होता है ताकि वो एक डायरेक्शन में काम हो सके। ट्राइबल्स आलूरी सीतारमन राजू, इन्होंने गोरिल्ला वॉर लीड किया था आंध्रा फॉरेस्ट्स में। प्लीज़ नाम याद रखना। मैं आपका 10th का चैप्टर भी कवर कराऊंगी, डिटेल में हम करेंगे, तो नाम बड़ा ज़रूरी है। प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम में कर रहे थे काम, इन्होंने काम करने से मना कर दिया और ये घर चले गए। करते रहो तुम लोग अपना, कैसे कैसे आ रही है तुम्हारी चाय, हम हमारे बिना आ रही है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। अब देखो अगर मैं बोलूँ मुझे ई रिक्शा में नहीं जाना है, मेरे साथ 10 लोग खड़े हो गए, 100 लोग खड़े हो गए, 1000 लोग खड़े हो गए, लेकिन अगर मैं ई रिक्शा वालों को मारने लगूँ, काटने लगूँ, कुछ गलत करने लगूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। मैं कोऑपरेट नहीं करूँगी, बट दैट डजंट गिव मी द अथॉरिटी दैट आई कैन डू एनीथिंग। और अक्सर भीड़ में कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। कुछ ऐसा चौरी चौरा इंसिडेंट में हुआ जब मॉब, भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया एंड गांधी जी गॉट वेरी अपसेट बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट ही वांटेड। उनको वायलेंस नहीं चाहिए था, उनको शांति से कोऑपरेट नहीं कराना था, ताकि अंग्रेजों को समझ आ जाए कि इनके बिना हमारा काम नहीं होगा। फिर डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट गोल्स। मिडिल क्लास जो है वो चाहती थी स्वराज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जॉब्स। पीजेंट चाहता था कौन सा वाला स्वराज, जिसमें टैक्स ना हो। स्वराज मतलब अपना राज, ओन रूल, ओके, कोई ऑपरेशन ना हो जमींदार के द्वारा। ट्राइबल्स चाहते थे स्वराज जहाँ पे वो जंगल वापस जा सके, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज हट जाएं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का स्वराज था जहाँ पे उनको अच्छे वेजेस मिले एंड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बेटर हो जाए।
एक मूवमेंट ने बहुत सारे मतलब दिए। यहाँ पे जैसे हम सभी के लाइफ में अलग अलग मकसद हैं, बट वी ऑल आर स्टडिंग हियर। सब लोग क्लास 10 पढ़ रहे हैं, सारे आपके जो क्लासमेट्स हैं, बट आप सबके अलग अलग एम्बिशंस होंगे ना। सो द वे इज़ सेम, बट सबका गोल अलग अलग है। तो फ्रीडम का मतलब जो है लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग था। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू गो फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च। 1930 से 34 में हुआ था सॉल्ट मार्च। मार्च 12 से लेके अप्रैल 6, 1930। दुबला पतला आदमी जिसने 240 मील चलना शुरू किया साबरमती आश्रम से लेके डांडी कोस्ट तक। सिंपल सा रीज़न ये था, अंग्रेज़ों ने समुद्र से नमक बनाने पे बैन लगा दिया था। नमक जो हर घर में इस्तेमाल होता है, गरीब से लेके अमीर तक, नमक के बिना हमारे खानों में स्वाद नहीं आएगा, और उस पे कर लगा दिया। भाई आज भी नमक कितना सस्ता आता है, आप ना, मेरे को प्राइस याद नहीं है, मैं गई नहीं हूँ काफ़ी टाइम से लेने के लिए, गई तो हूँ, मतलब प्राइस याद नहीं है। आई गेस 25 रुपीज़ का 1 kg समथिंग आ जाता है ना। तो सोचो कितना सस्ता है, 30 मान लो मैक्स, 30 रुपीज़ का 1 kg। हम तो उस वक्त की बात कर रहे हैं, हम तो आज से डायरेक्ट 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस पर कर लगा दिया। तो एवरी इंडियन यूज सॉल्ट, ब्रिटिश ने टैक्स लगा दिया। ये तो इनजस्टिस था भाई, जो चीज़ हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस बढ़ा दिए। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ, एंड ऐसे गंदे लॉज के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट किया। अब लोगों ने ब्रिटिश को कैसे हरा दिया, इन्होंने सॉल्ट इलीगली बनाया, गांधी जी ने इसको लीड किया था सी वाटर से, एंड बॉयकट किया सारे ब्रिटिश गुड्स को, लिकर शॉप्स को, फॉरेन क्लोथ्स को। पीजेंट ने रिफ्यूज़ किया कि हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे और चौकीदारी टैक्सेस जो है नहीं देंगे। वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट गांधी जी जब निकलना शुरू हुए थे तो उस वक्त के जो जनरल थे उन्होंने बोला, अरे ये दुबला पतला आदमी क्या ही उखाड़ लेगा, कौन ही इसकी बात सुनेगा। एंड जब तक ये पहुँचे तट पे, समुद्र तट पे, विच इज़ यहाँ पे डांडी कोस्ट जैसे ही पहुँचते हैं, इतनी भीड़ जुड़ गई। और जैसे ही जनरल को ये बात पता चली, वो थोड़ा सा फिर डरे कि भाई ये आदमी थोड़ा पागल है, ये तो, इसने तो भीड़ इकट्ठी कर ली है, ये हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। ऑल्दो गांधी ने बोला था, सामने लेटर लिखा था उस वक्त जो पुलिस हेड थे, कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, अगर रोकना है तो रोक लो, बट मैं फिर भी ये इलीगल काम करूँगा अगर तुमने इस पर बैन लगा दिया तो, बिकॉज दिस इज़ नॉट फेयर। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड दिस वॉज वेरी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी, जब ये देखा गया कि वुमेन की पार्टनरशिप, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। सो दे पिक्ड, शॉप्ड, मार्च्ड इन रैलीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब ग्रुप ने किस तरीके से अलग पार्टिसिपेट किया, बाकी लोग भी तो थे, देखो सारे के सारे साबरमती आश्रम से डांडी नहीं जा सकते थे, तो अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। जो अमीर किसान थे उन्होंने ईगरली ज्वाइन किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से परेशान हो गए थे, एंड दे वांटेड कि टैक्स रिडक्शन हो जाए। पुअर पीजेंट्स, उनके अनपेड रेंट्स थे वो कैंसिल हो रहे थे। कांग्रेस डिडंट फुल्ली सपोर्ट, एंड कुछ लोगों ने रेडिकल ग्रुप्स को जो है ज्वाइन कर लिया। बिजनेस क्लास और हाई क्लास, मतलब जो बिजनेस वगैरह करते थे, इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि भैया इंडियन गुड्स हमें प्रेफर करने चाहिए ना, जो हम अपने देश में बना रहे हैं हम वो ना खरीदें, हम अंग्रेजों से क्यों खरीदें, हमारे लोगों का फायदा होना चाहिए ना। इट्स लाइक दिवाली पे चाइनीज लाइट लेना और दिए नहीं लेना। तो वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स वुमेन फर्स्ट मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ था, सॉल्ट बनाया, एंड दे पिक शॉप्स एंड ऑल्सो वेंट टू जेल, बट स्टिल डिनाइड लीडरशिप रोल्स हियर। सो आई गेस अप टू हियर इट शुड बी क्लियर. We will go for the next one. Here we see, and okay, now sense of collection. ऐसे कई बार होता है ना, हम कोई काम कर रहे हैं बट हमें ऐसा पहली बार लगा कि हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म है। जब लोगों को इकट्ठा हो रहे थे, वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा हो रहे थे, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था देश का मतलब क्या है। ओवर अ टाइम जब सब लोग इकट्ठा हो गए, एंड दैट बिलोंगिंगनेस, यू नो, दैट काइंड ऑफ वननेस फीलिंग वहाँ पे आई। सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, दलित माइनॉरिटीज इन क्विट इंडिया। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से मतलब है हाउ डिड इंडियन फील लाइक वन नेशन। भारत माता इमेज जो है वो पेंट की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गॉडेस जो कि एक किताब हाथ में पकड़ी हुई है, शीफ है, क्लोथ है, और कमंडल है। वंदे मातरम सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के, बंकिम चंद्र चाटोपाध्याय ने लिखा, एंड दिस वाज संग एवरीवेयर।
फोक सॉन्ग, फोक टेल्स इकट्ठा, जिसमें हमारा रिच पास्ट मेंशन किया जा रहा है। नटेशा शास्त्री इन तमिलनाडु। नेताजी शास्त्री होना चाहिए यहाँ पे, नटेशा शास्त्री नहीं, ये मेरा टाइपो मिस्टेक है, तो प्लीज़ इसको लेके माफ़ कीजिएगा, नेताजी शास्त्री। ओके। स्वदेशी एरा आइकन ट्राइकलर फ्लैग डिज़ाइन किया जाता है, जिस पे अशोक चक्र बना हुआ है, एंड गांधी जी इसको एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलियंस दिखा रहे हैं। तो सिंबल्स ने, कहानी ने, स्टोरीज ने, इतिहास ने लोगों को इकट्ठा और एक काइंड ऑफ एकजुट किया कि लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। दलित एंड माइनॉरिटीज का अपना स्ट्रगल चल रहा था, दलित डिप्रेस्ड क्लास जिसको सालों से दबाया जा रहा था। कांग्रेस ने, उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी, उस वक्त की कांग्रेस और अभी की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। ड्यूरिंग दैट टाइम एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, उसमें अलग अलग लीडर्स थे। तो कांग्रेस ने इग्नोर किया दलित को, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑर्गेनाइज देम पॉलिटिकली। अम्बेडकर ने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर दलित्स, एंड पूना पैक्ट में की थी ये 1932 में। गांधी वर्सेस अम्बेडकर, गांधी जी की अम्बेडकर जी से नहीं बनती थी, मतलब दोनों की जो विचार, दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इनका जो सोचने समझने का तरीका था दैट वाज वेरी डिफरेंट। ओके, सो गांधी फियर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड वुड डिवाइड हिंदू सोसाइटी। गांधी जी को लगता था नहीं ना, लोग इकट्ठे रहे और डिवाइड ना हो, एंड अम्बेडकर वॉज फेड अप विद द कास्ट सिस्टम। वो खुद दलित कास्ट से थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कास्ट के लिए लड़ाई की, एंड उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों के अंदर ये जो डिवाइडेशन वाली फीलिंग है वो चली जाए। हालांकि वो चले गए, बट ये फीलिंग आज भी लोगों के अंदर रह गई है। तो जो कास्ट है वो बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारी कंट्री में। मुस्लिम खिलाफत खत्म हो गया, कांग्रेस मुस्लिम मिल गए। अच्छा, कांग्रेस मुस्लिम लीग 1947 की बात कर रहे हैं। आज जो पाकिस्तान है, उस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था, एंड देयर वाज अ टू पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे मुस्लिम वरी थे इस बात को लेके, अगर हम इंडिया में ही रहे तो भैया यहाँ पे तो हिंदू मेजॉरिटी है और फिर मुस्लिम का तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहेगा। सो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की कि हमें तो सेपरेट राइट चाहिए मुस्लिम के लिए, और पार्टीशन का बीज जो है वो पहली बार यहीं बोया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942, डू और डाई। गांधी जी ने कॉल लिया 8 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक बॉम्बे में। वाई 1942? वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उस वक्त चल रहा था। जापान एडवांस, मतलब जापान आगे चल रहा था। ब्रिटिश टीम वीक, क्योंकि जापान उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अटैक्स भी करवा रहा था। ब्रिटिश कमज़ोर पड़ गए, एंड गांधी जी ने सोचा अब ये कमज़ोर पड़े, इन पे अटैक करो। सो सारे के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। मूवमेंट जो है वो लीडरलेस बन गया। कोई भी भीड़ में अगर कोई नेता ना हो तो वो भीड़ किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और बड़ी खतरनाक होती है वो। सो ऑर्डिनरी पीपल टुक चार्ज, कट टेलीग्राफ वायर्स, अटैक पुलिस स्टेशंस एंड सो ऑन। ब्रिटिश ब्रूटली क्रश्ड इट आउट, मैसेज क्लियर हो गया, इंडिया विल बी फ्री। एंड देन ओवर अ टाइम हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 जो है आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, एंड दैट्स हाउ दिस ऑल अकर्ड हियर। अब लास्ट एक फ्लो चार्ट है यार, मतलब मैं आपको बोलूँगी नेशनलिज्म को समझना है तो 1919 से लेके आप पूरा 1947 तक इतना समझ लीजिए, एवरीथिंग विल गेट क्लियर्ड। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ। मैं यहाँ पे ये लाना चाहूँगी, खिलाफत मूवमेंट 1919 में होता है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, 2022 में चौरी चौरा इंसिडेंट। मतलब ना, मैं तो चूँकि बहुत टाइम से ये सब पढ़ रही हूँ तो मेरे को रटा रखा है, एकदम रटा रखा है। आँख बंद करके भी पूछोगे मैम ये कब हुआ था तो मैं बता दूंगी। ये आ गया, आप इंडियन हिस्ट्री समझ जाओ, इंडियन नेशनलिज्म समझ जाओगे। लाहौर सेशन, पूना सेशन, पूना स्वराज डिक्लेयर हुआ था 1929 में। 30 में सॉल्ट मार्च, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 32 में पूना पैक्ट, अंबेडकर वर्सेस गांधी। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हमने बाद में हमारे संविधान में लिए थे। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन, मुस्लिम लीग, डिमांड पाकिस्तान। पहली बार डिमांड पाकिस्तान की 1940 में रखी जाती है। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। 47 में इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाता है। एंड दिस इज द टाइमलाइन दैट वी हियर मेंशन। दिस इज द मैक्स दैट यू गाइज नीड टू डू। दैट्स इट। इंडियन नेशनलिज्म में सिर्फ इतना ही है, ये कर लिया 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th का नेशनलिज्म आपको समझ आ गया, एंड यही अपनी इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन है।
नेशनलिज्म की, गांधी की, क्योंकि गांधी जी आप अगर आगे परस्यू करेंगे पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको हर क्लास में देखने को मिलेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, गेट एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट कमेंट में बताओ। हमारे टीचर्स यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बैठे इसलिए हैं कि आपका कोई भी सवाल हो और हम उसको तुरंत से जो है वो क्लियर करते। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब स्किल स्नैप लर्निंग फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट। बाय बाय फॉर नाउ।